ऑलरेडी वहाँ पर होल हुआ हुआ है। होल हुआ है, आपने कैसे प्लेट लगानी है, अगर होल करना है तो कैसे आपने प्लेट लगानी है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, ये यूनिट है, यूनिट के अंदर प्लेट होती है। इस यूनिट के अंदर से पाइप निकल आता है, पाइप यहाँ से बेंड होकर पाइप इस तरह जा रहा होता है। तो फिर हमें पैमाइश करनी होती है कि प्लेट से असल जो चीज़ है वो ये होती है, प्लेट से पाइप का फासला कितना है और ये जो बेंड आ रहा है, बेंड कितने इंच के फासले पर है। कल जो हमने यूनिट लगाया है वो 3 इंच के फासले पर था, कल 3 इंच था, अब लंबाई इस तरह 4 इंच थी, लेकिन आज जो पैमाइश करेंगे ये अलग होगी। ठीक है, फर्दर मेरे साथ 4 5 5 आते हैं स्टूडेंट, मैं तो समझाता जो यूनिट पर आपके अंदर आपने इसकी पैमाइश कैसे करनी है। अब इसके अंदर आधा इंच प्लेट है, इधर उधर भी हो सकती है। अब आपने ये पैमाइश करनी है कि इससे ये जो पाइप है कितने इंच के फासले पर है और ये जो बेंड आ रहा है और ये बेंड कितने इंच के फासले पर है। अब यहाँ से बेंड जो आ रहा है, बेंड ये, ठीक है, ये पाइप है, तो आपका फासला कितना बढ़ रहा है, सेंटर से आपने लेना है तकरीबन 4.5 इंच, 4.5 इंच का फासला आ रहा है आपका इससे पाइप का। और बेंड से कितना फासला आ रहा है, ये देखिए, ये बेंड है, ये बेंड आ रहा है। यहाँ से प्लेट कितने फासले पर है, मैक्सिमम आधा इंच। ठीक है, जब आपने प्लेट लगानी है, प्लेट लगाते वक्त आपने क्या करना है, आपने 4 इंच इधर चलना है, 4.5 इंच आपने इस साइड पर आना है, 4.5 इंच आपने इस तरफ आकर तो प्लेट से आपने आधा इंच ऊपर चलना है। समझ आई? तो आपने इस तरीके से चले, कॉपी पेंसिल साथ लिख करें, जल्दी हो जल्दी। ये आपका होल ऑलरेडी हुआ है। अब आपने क्या करना है, होल का सेंटर लेना है। ठीक है, आपने होल का सेंटर लेना है। सेंटर से आपने किस तरफ आना है, आपने 4.5 इंच इधर आना है। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे प्लेट लगानी है, कितना फासला था, आधा इंच। तो आपने प्लेट को, आपने प्लेट लगी और आधा इंच प्लेट इधर आई और प्लेट आपकी पैमाइश होल के सेंटर से होनी है। सेंटर से आपने सीधे लेवल पर लाइन मारनी है। फिर आपने ये देखना है ये प्लेट से कितना फासला है, ये बेंड का 1 इंच है, 2 इंच है, 3 इंच है। आपने इतना फिर ऊपर जाना है, प्लेट को आपने उसी हिसाब से लगाना है। होल से अगर 3 इंच है तो प्लेट 3 इंच नीचे आती, समझ आई? प्लेट से नीचे ये होल नहीं हो सकता। अगर प्लेट से नीचे आ जाएगा तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपका सामने होल नजर आएगा, होल नजर नहीं आना चाहिए। समझ आया कि मेरी बात की? नेक्स्ट पर है और बेंड कितने फासले पर है। असल चीज़ यहाँ पे बेंड आती है। बेंड अगर ऊपर नीचे होगा तो आपका होल प्रॉपर नहीं लगेगा। होल प्रॉपर नहीं लगेगा फिर आपका यूनिट ही नहीं बैठने लगा। होल प्रॉपर होगा, पाइप सीधा सीधा जाएगा तो फिर बात बनेगी। अब आपने क्या पैमाइश की, आपने यहाँ से पैमाइश हम बेंड से करते हैं। ये बेंड आ रहा है, बेंड से पैमाइश की सेंटर से, तो आपका ये फासला आ रहा है 4.5 इंच। ठीक है, 4.5 इंच का फासला आ रहा है, होल आपका ये आ रहा है। तो यहाँ से आपने प्लेट आपकी ये आ रही है, प्लेट ये आ रही है। ये तकरीबन 1 इंच का फासला आपने देना है, 1 इंच का। 1 इंच आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ जाना है। अब आप किस तरह करेंगे इसको, बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, याद रखने वाली बात है। ये आपका होल है, ठीक है, होल का सेंटर लिया, सेंटर से अपने चलना है 4.5 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर फासला 1 इंच का। अब आपने प्लेट लगाई, प्लेट को 1 इंच नीचे लाएंगे, 1 इंच नीचे लाकर प्लेट आप नीचे, इतनी सी बात है। अगर इसमें आपका थोड़ा सा भी फ़र्क आ गया
तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा, आपका पाइप प्रॉपर नहीं बैठेगा, पाइप प्रॉपर नहीं जाएगा तो यहाँ पर आपके पाइप का दबाव आएगा सुराख के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका यूनिट नहीं बैठने लगा, यूनिट तंग करेगा। प्लेट कौन सी वाली सर लगानी है? ये अच्छा, इसी का? हाँ, इसके ऊपर हैंग होना है। हर कंपनी की अपनी प्लेट होती है, हर कंपनी के अपने फासले हैं, तो इस वजह से आपने पैमाइश ऐसी करनी है जैसे आपको समझाया गया। होल हुआ है तो होल के सेंटर से आपने एंड से, ठीक है, आपने पैमाइश करनी है यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है, ठीक है। फिर ये जो बेंड है ये प्लेट से कितने इंच के फासले पर, 1 इंच है, 2 इंच है, 3 इंच है, कल का मैंने गिना बताया 3 इंच ऊपर आया वो, ठीक है। अब ये कितने इंच के फासले पर आ रहा है, ये हमारे पास 4 साढ़े 4 इंच इधर और 1 इंच ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आपने सुराख का सेंटर लेना है, सेंटर से आपने 4.5 इंच इधर जाना है और 1 इंच प्लेट से ऊपर जाना, ठीक है, क्योंकि प्लेट ये एंड है, एंड से आपने 1 इंच ऊपर आना है, क्योंकि अगर प्लेट से नीचे जाएंगे फिर आपका सुराख सामने नजर आएगा, कमरे बुरा लगेगा। इस वजह से आप प्लेट से ऊपर रहेंगे तो आपका सुराख यहाँ तक रहेगा। आपके पास होल हुआ ये फॉरेन के अंदर और बड़ी बड़ी विलाज यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी यही है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो कहते हैं कि ये यूनिट यहाँ से उतारें, इसे दूसरे कमरे में लगा दें, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर यही होता है, वो डिज़ाइन चेंज करते रहते हैं। जी हाँ जी, नया यूनिट लग गया, ड्राइंग रूम में मेहमान आए तो हाँ जी नया यूनिट है, मॉडल चेंज हो गया। ये नहीं कि कमरे वाला इधर आ गया है, इधर वाला दूसरे कमरे में चला जाएगा, या उसको सेल आउट कर देंगे या कचरा करेंगे, दूसरा नए से ले आएंगे। जिनके पास पैसा होता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाज़ तो नए मॉडल पर नई गाड़ी आती रहती है, एक मॉडल भी 2 महीने पहले है, फिर उसको सेल आउट कर देंगे, दूसरी गाड़ी ले लेंगे, पैसे है ना। अब यहाँ पर क्या आपके पास होल हुआ है, अब आपके पास क्या पैमाइश थी, 4.5 इंच, आपने होल का सेंटर लिया, सेंटर से आपने 4 इंच आप इधर गए, ठीक हो गया। 4 इंच आप इधर गए, वो कहते हैं 4-4.5 इंच आप इस साइड पर आएंगे। जो प्लेट से जो फासला है उस बेंड का, जो पाइप बेंड होके जा रहा था वो 1.5-1 इंच इससे ऊपर था, यानी अब आप जब प्लेट लगाएंगे तो आपने क्या करना है, प्लेट को इससे 1 इंच नीचे लाएंगे और ये प्लेट आपकी, इस तरीके से आपका यूनिट चलना है। हर एक में किसी में 2 इंच का फासला होगा, किसी में 3 इंच का होगा, किसी में 1.5 इंच का होगा। आपने होल लेना है, होल के सेंटर से पैमाइश करनी है, कितना फासला है प्लेट का इस होल से, जितना फासला हो 4 इंच, 3 इंच, 4.5 इंच, जो भी फासला होगा आपने वो फासला लेना है। फिर आपने इसका क्या करना है, आपने बेंड को देखना है, बेंड प्लेट से कितना ऊपर है, नीचे नहीं होगा प्लेट से कभी भी। अगर प्लेट से नीचे चला जाए निशान तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो होल होगा वो सामने कमरे में नजर आएगा, वो बहुत बुरा लगेगा। तो इस वजह से किसी भी सूरत के अंदर ये मुमकिन ही नहीं है कि आपके पास, हाँ अगर प्लेट छोटी देते हैं फिर हो सकता है प्लेट के एंड पर आ जाए, नीचे स्पेस होगा होल का। अगर बासूरत इधर आपको 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच आपको ऊपर जाना पड़ेगा। ये बेंड हो रहा है, पाइप बेंड हुआ तो आपका पाइप का बेंड कहाँ पर है, प्लेट से 1 इंच के फासले पर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने इस होल से, इस लाइन से 1 इंच अपने यूनिट को नीचे रखकर, प्लेट को नीचे रखकर आपने प्लेट लगा देंगे। अब प्लेट लगाने के 2 तरीक़ेकार हैं, एक है ओरिजिनल मेथड, एक है आम लोकल मेथड। शहजादे लेट आएंगे, जो प्रैक्टिकल में समझाना था समझा दिया, मेरा कुछ नहीं किया, आपका नुकसान हो। टीचर लेट आए तो स्टूडेंट का नुकसान नहीं है, स्टूडेंट लेट आएगा तो स्टूडेंट का नुकसान है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि आपके पास क्या बता रहा था, दो मेथड है, एक है फुल्लू मेथड, एक है प्रॉपर मेथड। फुल्लू मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम जान छुड़ाते हैं, सर पे कोई नहीं है, प्लेट लगानी है, प्लेट के लिए हम स्टील की कीलें लेते हैं 1.5 इंच की। तो हम क्या करते हैं, वाटर लेवल रखा, क्योंकि प्लेट का लेवल बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर आपका लेवल आउट है तो आपका पानी कमरे में गिरेगा, कमरे में गिरेगा तो सारा पेंट बर्बाद होगा और आपके ऊपर पेनल्टी पड़ जानी है, जुर्माना पड़ जाना है। अरबी ने या किसी ने नहीं छोड़ना, पेंट बर्बाद होगा। पेंट कराना कोई आसान काम है, पैसे लगते हैं ठीक ठाक करके, अगला सेट एक ब्रश मारने के लिए नहीं आएगा। उन्होंने इतना पैसा बिल्डिंग पे लगाया होता है, ये नहीं कि आप आए और आप सत्यानाश करते, बिल्डिंग का नहीं छोड़ते। मैंने पहले बताया हाथ का निशान भी नहीं पड़ना चाहिए, आपका यूनिट को आपने ऐसे लगाना है, क्योंकि इंस्टॉलेशन के अंदर बड़ी बक है, मुख्तलिफ किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है, हर कोई अपने चुर चुर करता है, हम कान बंद रखते हैं बस और कुछ भी नहीं करते।
खामोशी होती है कि हमने अब कुव्वत बर्दाश्त इतनी हो जाती है, इतनी बेइज्जती हो चुकी होती है कि चुप ही रहते हैं, मज़ीद बेइज्जती नहीं कराते। इंस्टॉलेशन में सबसे बड़ा काम ये बेइज्जती वाला है कि हर जगह पर हर कुत्ता बिल्ला जो है हमारे ऊपर भौंकता है। तो मजबूरी है, क्या करें, फील्ड है, फील्ड के अंदर सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, मुख्तलिफ किस्म के लोग टकराएंगे। आपने किसी घर से पानी नहीं मांगना होता, पानी मांगेंगे तो आपके गंदे गिलासों में पानी देते हैं, वो गिलासों में जिसमें कुत्ते बिल्ली को डालते हैं पानी, वो गिलास देते हैं, वो जग देते हैं, और ठंडा पानी भी नहीं देते, गर्म पानी देते हैं। तो ये भी इस टाइप के लोगों से भी हमारा वास्ता पड़ चुका है। बड़ी बक हाँ जी यूनिट यहाँ लगा, हम कहते हैं वहाँ नहीं लग सकता, वो DSP को तो IG को फ़ोन दे मारते हैं, तो यहाँ ऐसे ऐसे वास्ते भी पड़ते हैं। कोई अपनी खड़पैंची दिखाता है, मैं फलां हूँ तो मैं फलां हूँ। आर्मी वाले तो यूँ लाइन इस तरह भी गई है तो कहेंगे ये नहीं, ये तो टेढ़ी। और फ्लेक्सिबल पाइप है, एरोफ्लेक्स थोड़ी सी ढीली हो सकती है, तो उसके अंदर भी आ सकता नहीं बक। तो इस टाइप के मसाइलों के लिए आप तैयार रहें, इस टाइप के मसले आपको मिलेंगे। लेकिन फ़ॉरेन में ऐसा नहीं है, फ़ॉरेन के अंदर आपको कोई नहीं छेड़ने लगा। यूनिट इंस्टॉल किया प्रॉपर, वहाँ पाइपिंग ओपन है ही नहीं, सीधे होल हुए हैं छतों के अंदर, सीधा पाइप छत के ऊपर जाएगा। दीवारों पे यूनिट वाली गेम ही नहीं, सीधा पाइप छत के ऊपर जाएगा। निकला वहाँ होल हुए हैं, पाइप को खींचा पड़े छत के ऊपर मारा, बस आपने प्लेट लगानी है, होल हुआ है। अक्सर जगह पर पाइप भी डलवा देते हैं, अरबी पाइप भी डला होता है, परेशानी खत्म। तो इन चीज़ों का मसाइल पाकिस्तान के अंदर भी है। फ़ॉरेन के अंदर हमें किसी ने आज तक, मुझे याद है 2 साल में जहाँ भी हम गए, हमें कोई बक हुई हो, कोई कुछ भी नहीं। आपने काम किया प्रॉपर, काम के अंदर आपने कोई फ़र्क नहीं रखना, कोई स्पेस नहीं रखना, अगले को बात ना करनी पड़े, वरना कंपनी आपको नहीं छोड़ेगी, पेनल्टी देगी, जुर्माना करेगी आपके ऊपर। कोई नुकसान हो, प्रॉपर सफाई से काम हो, साफ करने के बाद आपने यूनिट के ऊपर कपड़ा मार के उसे चमको देना है, अगला के ये ना कि पुराना यूनिट लगाया है कि यूनिट ख़राब है। सफाई अपने तरफ से पूरा शाइनिंग करके, इसे खूबसूरत करके, चमका के, दीवार पे कोई निशान वगैरह ना हो, आपका यूनिट प्रॉपर लगाओ, कोई बक वाली गेम नहीं है। जब यूनिट इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद वहाँ पे अगर बिजली नहीं है, अगर बिजली हो फिर भी हम वेट नहीं कर सकते, हम पानी की बोतल भरते हैं, पानी की बोतल भर के इसके अंदर ऊपर जो होल होता है ऊपर वाली साइड से, वहाँ से हम थोड़ा थोड़ा पानी गिराते हैं। पानी गिराते हैं, यकदम नहीं गिराते, क्योंकि मॉइस्चर का पानी थोड़ा थोड़ा गिरता है। पानी आपने गिराना है कि ये देखना है कि ये जो पानी है ये कमरे के अंदर तो नहीं टपकता, कमरे के अंदर तो नहीं गिरता। अगर गिर रहा है तो इसका मतलब आपका यूनिट प्रॉपर नहीं बैठा हुआ, या आपकी ड्रेन लाइन लीक है, कैसे पाइप फटा हुआ है। तो इन इशू को पहले क्लियर करना होता है कि आपका ये इशू कभी नहीं आना चाहिए। सबसे पहले आपका ड्रेन पाइप बाहर जाना चाहिए, ड्रेन पाइप से नीचे होना चाहिए। अगर ड्रेन पाइप ऊपर होगा तो पानी रिवर्स मारेगा, तो ऐसी सूरत के अंदर उसने कमरे के अंदर गिरना है। एक चीज़ ये आपका पाइप। दूसरा, यूनिट कभी भी, अगर आपका यूनिट कुदरतन जिस साइड पर पाइप निकल आए उस साइड पर आधा इंच आपका स्लोप आ गया है, कोई मसला नहीं। अगर कस्टमर इतराज़ करते हैं उन्हें कहिए हमने ये खुद रखा है ताकि पानी जो है नीचे दीवार पर ना गिरे, पेंट खराब ना हो, तो इस वजह से हमने रखा है। बाज़ मॉइस्चर के मौसम होते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर मॉइस्चर पानी ज़्यादा आता है तो वो पानी कमरे में टपकता है, हमने स्लोप खुद दी है ताकि पानी जो है वो जाए। नंबर एक, कस्टमर को बोलने की ज़रूरत नहीं हो, आपका वाटर लेवल बराबर है। वाटर लेवल हमारा अपनी जगह पे नहीं होता, कभी इधर फेंकते हैं कभी इधर फेंकते हैं, लेवल आउट हो जाता है। आपकी आंख सबसे बड़ा लेवल है। नीचे उतरे, देखिए यूनिट कहाँ लगा हुआ है, यूनिट प्रॉपर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर यूनिट के अंदर खुदा ना खास्ता इस साइड पर गिर गए, एक दूसरी साइड पर, पाइप के दूसरी साइड पर आपको गिरा हुआ नजर आ रहा है थोड़ा सा, तो इसका रास्ता होता है ये नहीं कि जो प्लेट को उतारें, प्लेट को नहीं उतारना होता, जुगाड़ू मेथड वहाँ पे काम आता है। एक जो यूनिट आप जिसमें लाए हैं उसके गत्ते का एक टुकड़ा आपने काट लेना है, समझिए यही चीज़ें होती हैं जो काम करने वाली होती हैं। आपने काट लिया, जिस प्लेट के ऊपर आपने यूनिट को हैंग किया है, अभी ये प्लेट है, प्लेट के ऊपर हैंग किया, तो अब आपने क्या करें, गत्ते का टुकड़ा लेना है, इसके ऊपर आपने लपेट देना है, इसके ऊपर इस तरह रखना है, ठीक है। इसके ऊपर यूनिट को बिठा देंगे, समझिए ऑटोमेटिक तौर पे आपका जो गैप है, वो जो स्पेस आ रहा है वो खत्म हो जाएगा।
आगे मेरी बात के समझ, अगर यूनिट इस साइड पे जा रहा है तो इसका रास्ता हमारे पास ये होता है, फिर हम इस फन पे जाते हैं, क्योंकि फील्ड में काम करते हुए ये तजर्बे तो हम लोगों ने सीखे कि यही चीज़ है, तो कहीं वहाँ टाइम ना पड़, दोबारा खोलो, दोबारा उतारो, बक बक करो, तो ये बक बक से बेहतर होता है कि आराम से खामोशी से कोई रास्ता इख्तियार करे। कस्टमर सर पे है तो उन्हें कहे सर पानी का गिलास दे, वो पानी का गिलास लाते लाते आपने पीछे से काम डाल देना है, देरी नहीं मारनी। तो ये चीज़ें आती हैं कस्टमर सर पे ना, उसके सामने गत्ते बत्ते देंगे तो उसने चुट चुट करनी है, उसको कहीं से खिसकाना होता है, वहाँ से वो खिसके उसके बाद फिर है कोई चीज़ मंगा ले, पानी नहीं कोई और चीज़ मंगा ले। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर हमारे पास रास्ता यही होता है कि हम इसके नीचे गत्ते का टुकड़ा दे के इसको अपनी जगह पर बैठा दें। अगर कोई बात करे कि सर लेवल बराबर नहीं था, यूनिट को इधर उधर करेंगे, लेवल बराबर हो गया तो यूनिट प्रॉपर अपनी जगह पर बैठना चाहिए। यूनिट नहीं बैठेगा, यूनिट उस सूरत में नहीं बैठेगा जब आपका होल बराबर नहीं होगा। होल पे पाइप का प्रेशर आएगा जो पाइप यूनिट को उठा के रखेगा। आपका होल के अंदर आपके जो मेजरमेंट मैंने बताई है ये प्रॉपर मेजरमेंट है, इसके अंदर फर्क नहीं आना चाहिए। अगर फर्क आ गया फिर आपका यूनिट नहीं बैठेगा, दबाव आएगा पाइप के पर, यूनिट ऊपर उठेगा, ज़्यादा जोर मारेंगे तो पाइप को आप डैमेज कर देंगे। तो इस वजह से प्रॉपर आराम से रिलैक्स मोड के अंदर सुकून से होल हुआ है। आप पैमाइश लें, पैमाइश लेकर फासला नोट करें, कितना फासला है सेंटर से ले लें, सेंटर से वाटर लेवल पर आप सीधी सीधी लाइन मारेंगे। लाइन जितने इंच का फासला है आप उतने इंच पर लाइन मार दी। लाइन मारने के बाद आपने देखना है कि बैंड कितने इंच के फासले पर है, 1 इंच है, 2 इंच है, 3 इंच है, वो फासला करके आपने प्लेट को उससे नीचे करके आपने निशान लगा दिए। अब आपके पास प्लेट आ गई। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम जो होता है सेंटर के अंदर, प्लेट के सेंटर के अंदर स्टील की कील मारनी है जो 1 इंच की हो, बड़ी ना हो, क्योंकि इसे खोलना पड़ जाए तो मसला बन जाता है। तो आपने कील मार दी। कील मारने के बाद फिर हमारे पास क्या होता है, आप यूनिट लगाने का प्रॉपर मेथड, ये आपका यूनिट इस हुक के ऊपर, यहाँ ये इसके ऊपर यूनिट का प्रेशर इनके ऊपर है, ये जो हुक उठे हुए हैं इनके ऊपर प्रेशर है। तो आपने क्या करना है, यहाँ बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होता है। इसके साथ आपके पास होल हुए होते हैं, यहाँ अपने पेच लाजमी तौर पे जगह पर अपने पेंसिल से निशान लगाना है। फिर एक निशान आपने इधर लगाना है, फिर एक निशान आपने यहाँ पर लगाना है, 2 निशान आपके इधर आने हैं, 1 निशान इधर आना है, 1 कील पेच यहाँ निशान लगना है, 1 यहाँ लगना है, 1 यहाँ लगना है, 1 यहाँ। इस तरह 9 से लेकर 12 पेच आपके लगते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 से लेकर 11 तक हमारे पेच लगते हैं। बाजू का 12 भी हो जाते हैं कि आपकी प्लेट दीवार के साथ बिल्कुल फिक्स आनी चाहिए, इसमें स्पेस ना हो। अगर प्लेट में स्पेस होगा तो आपके यूनिट जो है, जब यूनिट का प्रेशर आएगा प्लेट आगे उड़ जाएगी, आपका यूनिट दीवार के साथ लगेगा नहीं। दीवार से स्पेस नहीं आना चाहिए, कस्टमर मत्थे लगेगा। बात नया होता है, मेरे जैसा नाड़ी है उसे पता नहीं है, आप लगा के अगला कहेगा हाँ यार यूनिट लगा हुआ है। लेकिन जो प्रॉपर जिसने पहले यूनिट इंस्टॉल किए हुए हैं, जिसको मैकेनिक बता चुका, हमें ऐप होता है ना, हम लोग बताते हैं खुद ही, ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, फिर जलील भी हम ही खुद ही होते हैं। तो इस वजह से कभी भी साइड के अंदर किसी साइड इंचार्ज को या इंजीनियर को अपनी बातें नहीं बतानी होती। बात को पता नहीं होता, आपसे मालूमात लेते हैं, हाँ यार बता, क्या सर आप सीनियर है, मुझे क्या मालूम, आप ही बताएंगे हमें कुछ। उसके ऊपर उल्टा उसके ऊपर सवाल कर दो, क्या सर आप जिस तरह आप बताएंगे हम तो नहीं जानते उसके बारे में, सीधा के पता ही नहीं है। आप उसको बताने दे उस क्या कहता है क्या नहीं कहता, बस सुनते रहो और दिल में हंसते रहो कि आया सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो आप इस तरीके से आपने काम करना है कि आपके यहाँ पर, अगर वहाँ पर सर के ऊपर हमारा कोई नहीं होता, फिर हम यहाँ पर स्टील की कीलें मारते हैं 1 इंच की। अगर दीवार फोकी है फिर 1.5 इंच की कीलें मारेंगे, क्योंकि दीवार को भी देखना होता है दीवार कैसे है। 1 इंची मार के आओ, पीछे यूनिट नीचे पड़ा हो, दीवार नंबर 1 कील मारने वाला को हम, अगर कील किसी जगह लगी हो, हम यूनिट उतारने जाएं तो प्लेट नहीं उतरती। क्यों? प्लेट सारी टेढ़ी हो जाती है। थोड़े से बड़े तरीके से हम इसे पेचकस मार के जहाँ रख के ऐसा से निकालते, प्लेट टेढ़ी ना हो। प्लेट टेढ़ी होगी तो जहाँ पर यूनिट लगाने जाएंगे वहाँ यूनिट प्रॉपर बैठेगा नहीं, क्योंकि प्लेट टेढ़ी है। तो जहाँ हम लगाने खोलने जाते हैं वहाँ मैकेनिक को गालियाँ देते हैं, जहाँ हम लगा के जाते हैं कोई और मैकेनिक जाता है तो वो हमें गालियाँ देता है। तो इस वजह से वो तरीके इख्तियार ना करें जिसमें पीछे से बेइज्जती हो। बेहतर है रास्ता होता है कि पेच लगाएं, प्रॉपर
पेज के अंदर जब आपने निशान लगा दिए, आपके जो ड्रिल है ये फन होता है, यहाँ पर ड्रिल यकदम नहीं चलानी होती, बड़ा प्रॉपर, क्योंकि होल सिंपल से इतना सुराख है। ये देखिए, जहाँ से आपका हल्का सा भी आपका गलत हुआ, सुराख आउट हो गया। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, सुराख आउट हो गया तो मसला खराब हो गया। सुराख आउट नहीं होना चाहिए। हम एहतियातन क्या करते हैं, 2-3 सुराख साथ साथ और मार देते हैं कि अगर कहीं लेवल आउट हो गया, हमसे सुराख आगे पीछे हो गए तो वो स्क्रू मिस हो गया तो 7 होले में पेच लग जाएगा। फिर ये जब निशान लगा लेते हैं, यहाँ पर हम सुराख करते हैं, सुराख करने के बाद इसके अंदर हम रावल प्लग डालते हैं, जिसे आप गिट्टियाँ कहते हैं। बाज़ लोग तो लकड़ी की डालते थे, लकड़ी वाला दौर ख़त्म हो गया, लकड़ियाँ कहाँ से आप इकट्ठी करते रहेंगे। तो रावल प्लग होते हैं, एक होता है रावल बोल्ट, ठीक है, रावल बोल्ट ये होता है, ये रावल बोल्ट लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। एक होता है रावल प्लग, वो प्लास्टिक की छोटी छोटी गिट्टियाँ सी होती हैं, जैसे आम मकानी गिट्टियाँ कहते हैं, तो वो लगा होता है। तो वो आपने दीवार के अंदर वो आपने लगानी है, उसके अंदर आपने क्या करना है, पेज को आपने टाइट। पेज टाइट करने का भी एक फन है। पेज आपने कैसे टाइट करना है, पहले ये टाइट, फुल हल्का सा लूज, फिर ये फिर ये और फिर ये, इनको ऐसा ऐसा क्रॉस वाइज टाइट करना है। यकदम टाइट नहीं करेंगे, यकदम टाइट करेंगे तो आपके जो होल है वो अनबैलेंस हो जाएगा। आप इधर टाइट, ये टाइट, थोड़ी थोड़ी, 1 2 3 4 टाइट हो गए। प्लेट का लेवल देखें, वाटर लेवल सेंटर में है, इसका मतलब है ओके। अब उसके बाद बाकी पेज जिस तरह आपका दिल चाहे लगाए, लेकिन ये 4 पेज आमने सामने जो हैं ये टाइट होने चाहिए। क्रॉस वाइज टाइट करें, टाइट करने के बाद फिर बाकी पेज जिस तरह दिल करे लगा दें। ये जगह फुल टाइट होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर दबाव आना है, प्लेट बिल्कुल दीवार के साथ बैठनी चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। अब आते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 क्या है कि आपके पास होल नहीं हुआ, ये मेथड था सारा जो आपको मैंने समझाया है, होल हुआ है। अब इसके अंदर होल नहीं हुआ तो आपने क्या करना है कि आपने पैमाइश करनी है कि आपका पाइप कितने इंच के फासले पर है। आपने पैमाइश की 4 इंच के फासले पर, ठीक है। फिर आपने नोट किया कि बेंड कितने इंच के फासले पर आ रहा है, प्लेट से आपने नोट किया 1 इंच के फासले पर है, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर। आपने प्लेट लगाई, प्लेट से आपने नोट किया बेंड 1 इंच ऊपर आ रहा है, तो 1 इंच ऊपर जाएंगे, 4 इंच इधर जाएंगे, 4.5 इंच यहाँ पर होल मार देंगे सेंटर में, खत्म। इतनी सी बात है। सारी गेम प्लेट लगाने पर, क्योंकि ये कमरे के अंदर आपका यूनिट है, हर बंदे ने देखना है। तो इस तरीके से आपने प्लेट लगाने है। आपने फासला नोट किया, प्लेट से कितना फासला है, जितने इंच का फासला हो। फिर आपने बेंड को नोट करना है कि बेंड कितने इंच के फासले पर है, 1 इंच 2 इंच 3 इंच, आपने उतने इंच ऊपर जाकर आपने उसके सामने होल मारना है। होल प्रॉपर आराम से मारे। अगर आपका हिल्टी जो है वो स्लिप कर रही है तो आप ड्रिल को जो है हैमरिंग पे रखें। हैमरिंग में ड्रिल नहीं चलती, हैमरिंग में ड्रिल नहीं चलती, स्ट्रोक देती है। स्ट्रोक देगी, स्ट्रोक मारेगी तो वहाँ पर ऐसा ऐसा सुराख होना शुरू हो जाएगा। जब देखें वो जगह कट गई है, निशान आ गया, फिर उसके बाद आप ड्रिल पे ले आएँ और सुराख करना शुरू। ठीक है, इस तरीके से करें। अब 2 ग्रुप हम बनाते हैं क्योंकि इस काम को खींचते हैं। दूसरा ग्रुप तो सुबह वाली क्लास तो 2 हिस्सों में मैंने तकसीम कर दी है। 2 ग्रुप बुलाए हैं, 2 ग्रुप कल आएंगे, 2 ग्रुप परसों। तो आप लोग 2 ग्रुप, एक 4-4 5-5 का ग्रुप बने, ज़्यादा नहीं। मेरा बताना होता है फ़र्ज, अमल करना ना करना आपकी मर्जी होती है, नुकसान मेरा नहीं होना, आपका होना होता है। हम तो आपके फ़ायदे के लिए कहते हैं, थोड़े लड़के काम करेंगे तो समझेंगे ज़्यादा। एकदम झमट मार देंगे उसके ऊपर तो फिर समझ ना उसको आएगी ना आपको आएगी। प्रॉपर आराम से वहाँ पे ऊपर होल हुए होल के ऊपर आपका पैमाइश करें, अपने इंची टेप रखें, इंची टेप की मदद से पैमाइश करें। उसके बाद आप स्क्रू लगाएं, स्क्रू लगाने के बाद प्लेट को टाइट करें, उसके ऊपर यूनिट को बिठाएं। यूनिट का ख्याल रखना होता है, यूनिट के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस कि यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, कल भी मैंने आपको समझाया, जहाँ पर आपने काम करना है बहुत मोहतात। आप नंबर 1 नीचे जाकर आपने कपड़ा बिछाना है, उनसे कपड़ा लेना है कि नीचे कचरा न जाए। नंबर 2, जो चीज़ें इधर उधर पड़ी, अगर होल नहीं हुआ होगा तो, होल हुआ हुआ तो आपका कुछ भी नहीं, कोई चीज़ नहीं नीचे गिरी, फिर भी आता नीचे कपड़ा बिछा देंगे। आपने जो शूज़ जो है वो दरवाजे रूम से आपने बाहर उतार दिए। जब एंटर होते हैं सारा कारपेट होता है वहाँ पर, तो रूम से बाहर ही हमारे जूते शूज़ उतार देते हैं। तो फिर उसके बाद हमारे पास काम क्या होता है कि अगर वहाँ पे ड्रिलिंग करनी है, जो भी अलमारी पड़ी है कपड़ा लेकर उन्हें ढाँप देंगे। कारपेट पड़ा हुआ है, सोफे पड़े हुए तो आपने तमाम को ढाँप
ढांपने के बाद फिर आपने ये एहतियात करनी है कचरा कहीं जा तो नहीं सकता, डस्ट तो नहीं आएगी। अगर एग्जॉस्ट चल रहा है, एग्जॉस्ट है तो एग्जॉस्ट चला दें। फैन अगर चल रहा है तो फैन को बंद कर देंगे। फैन को आपने बंद करना है, फैन नहीं चलाना। इसने सारे कमरे के अंदर मट्टी मट्टी कर देनी, एक नई मुसीबत गले पड़ जाएगी, पड़ जाएगा आपको। यहाँ सफाई जितने एहतियात करेंगे खलूस मिलने के उतने चांस हैं। खलूस मुराद द्रम या रियाल तो ये मिलते हैं, टिप मिलती है आपको हर जगह से तकरीबन। कि कोई ऐसा अरबी ना हो, विला खाली हो तो अलग बात है। अगर अरबी वहाँ पे मौजूद हो तो लाजमी तौर पे आपके काम को देकर, सफाई देकर लाजमी हो दिल से खलूस देता है। इस तरह ब्रिटिश भी देते हैं, जहाँ भी ब्रिटिश होंगे ब्रिटिश लाजमी देते हैं, वो इस तरह नहीं आने देते। चाइनीज़ नहीं देते, चाइनीज़ जो जेब में तो वो भी निकाल देते हैं। चाइनीज़ से तवक्को ना रखें, ब्रिटिश और ये जो अरबी है ये लाजमी तौर पे जहाँ भी हमने काम किया है उन्होंने लाजमी हमें खर्चे देते हैं। खर्चों का ये होता है हमारे डेली के खर्चे निकल जाते हैं, जो सैलरी होती है सेव रहती है, इसमें ये फ़ायदा होता है। HVAC में ये खलूस वलूस नहीं मिलता, सिपलेट के अंदर खलूस मिलता रहता है कि अगर विला आबाद हो तो बासूरत दिगर नहीं। पाकिस्तान के अंदर भी अच्छे अच्छे घर हैं वो देते हैं, पर नजरबाज अगर ठुड्डा मारते हैं जिनको निकलो बाहर। तो पानी भी पानी नहीं, पानी बोतल अपने पास रखनी होती है, पानी नहीं देना होता। वो हमें पता नहीं क्या समझते हैं। अरबी वहाँ पे पूछते हैं कि आप मुस्लिम है कि नॉन मुस्लिम है, तो हम तो बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। तो अपने साथ बिठा के खिलाते हैं, चावल होते हैं उनके पास, कावा होता है, जो भी चीज़ होती है आपको देते हैं। नहाने वो मांगने वाली गेम ही नहीं होती वहाँ पे। मई हम मांगते हैं, मई पानी को कहते हैं। पानी हम मांग लें तो मांग लें, क्योंकि वहाँ पे पानी जो है आम पानी आप नहीं पी सकते, खारा पानी होता है, कड़वा पानी होता है। जैसे हमारा मियाँ वाली इधर इनका पानी है तो खारा पानी है, कड़वा पानी है, समंदर का पानी होता है। तो ऐसे सूरत कूलर जो आम हर जगह लगे होते हैं तो उनका पानी नंबर 1 पानी हमें उन्हीं से लेना होता है, या हमारे पास रास्ता ये होता है, आ गया पता नहीं क्या लोकेशन है, हम पानी की बोतल साथ लेके रखते हैं। पानी वहाँ पीने का तरीका ये होता है ये इस तरह, तो बोतल मुंह के साथ नहीं लगाई जाती, क्योंकि एक ही बोतल सारे पी रहे होते हैं, तो दूसरी बोतल नहीं लेके जानी। कि आपको कि ये सामान आप ये डेंजरस होती है, इसको आप जो लड़कियां भूखेंगे वो लेते हैं, लेकिन वो मौत का मुंह है, जहर खुद पीने वाली गेम है। क्यों? इसके अंदर एसिड है, एसिड जो है वक्त के साथ साथ आपकी हड्डियों को खा जाएगा। तो ये जो भी चीज़ें होते हैं, ये मशरूबात इसके अंदर जो है होती है, एसिड होते हैं, तेज़ाब होता है, तेज़ाबियत होती है, तो ये डेंजरस होते हैं। जितना भी हो सके इससे, जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, कभी बोतल के नज़दीक तो जाना, जितना भी के इस तरह आपके गुर्दे के जो डॉक्टर्स होते हैं, किडनी वाले बोतल ही पिएंगे। अगर कभी पिएंगे तो वाइट पिएंगे। क्यों पिएंगे, क्या वजह, ये चीज़ें भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर के इल्म में नहीं होगा। क्योंकि आपके पास किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम ये होता है, आप ब्लैक मशरूबात पी रहे हैं तो उसको वाइट करती है। जितने आप ब्लैक पिएंगे तो वाइट करेगी, किडनी पर उतना ही जोर पड़ेगा। किडनी हमारी वैसे काम के काबिल नहीं होती, गंदे पानी की वजह से, कचरे से भरी होती है। दूसरा, जब आप मशरूबात पिएंगे तो उसके ऊपर ब्लैक कलर के उसके ऊपर और ज़्यादा लोड आता है। क्यों लोड आता है? क्योंकि उसको प्रोसेसिंग करनी होती है, उसने उसको वाइट में कन्वर्ट करना है। आप पेशाब करते हैं, कोका जितना पिए वाइट पेशाब आता है, सारा काम किडनी कर रही है। जितना आप इस टाइप के मशरूबात पीते जाएंगे उतना आपके लिए डेंजरस होता जाएगा। अगर कभी कोई बोतल किसी जगह पीनी पड़ जाए तो वाइट पिए, नंबर 1 तो अवॉइड करें। अगर पीने की ज़रूरत कहीं पड़ जाती है, महफिल है, तो ऐसी सूरत के अंदर वाइट पिए ना पिए, ताकि किडनी के ऊपर लोड कम से कम जोर आ सके। जितने मशरूबात, हाँ जी, बोतल की शर्त होती है, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ बंदा कोई नहीं है। तो जहालत है, हमारे मुल्क में शऊर नहीं है। असल गेम है शऊर होना, कि आगाही होना कि क्या है क्या नहीं है। गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं होती है, तो अपना टैक्स लेते हैं, इससे तो पता है कि टैक्स आते हैं, सिगरेट पे टैक्स है, हर चीज़ पे नहीं कोई गर्ज नहीं होते। लेकिन आपको एहसास होना चाहिए, क्योंकि हम लोग रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, हॉस्पिटलों के अंदर, तो वहाँ जाके हमें अंदाज़ा हुआ है कि यार हम तो कर क्या रहे हैं। हम तो बोतल, वहाँ तो बोतलें ही बोतलें, ये तो बोतल तो डेंजरस है हद से ज़्यादा, इसके तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है। ब्लैक मशरूबात, पंजाब में चले जाओ, पूरे पंजाब के अंदर, जनूबी पंजाब में सारा कोका कोला पीते हैं, जहर पीते हैं। वो तो कोका तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो तो सारा टोटल ही ब्लैक है। फिर सारे किडनी के मसाइल भी उन इलाकों में बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से इन चीज़ों से हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। आप पी रहे हैं तो आप घर के अंदर आप नींबू निचोड़े अपना मशरूब बनाएं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं, फ़ायदा भी है। लेकिन जब इस टाइप के मशरूब पिएंगे फिर आपके लिए डेंजरस है। तो जहाँ भी आप, वहाँ पर आप कोशिश ये करें कि मिनरल वाटर की बोतल मिलती है वो आप साथ बोतल रखें, और जहाँ भी काम करना है वहाँ काम करने चाहिए। खाना हम साथ लेकर नहीं जाते, अल्लाह ताला के तोहफे वहाँ पर मौजूद है, खजूर, तो हम खजूरों पे गुजारा करते हैं। पूरी गर्मियाँ जो है खजूरों पे चलते हैं।
अगर कहीं ना मिले तो दुकान से मिल जाती है, बड़ी सस्ती है, महंगी नहीं होती, 4 दिरहम 5 दिरहम 6 दिरहम पर केजी होती है। तो खजूर है नंबर 1 तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हर जगह दरख्त मौजूद है, वहाँ बाहर नहीं होंगे, रोड के पर तमाम जगह पर दरख्त ही दरख्त है, खजूर की इतनी हाइट होती है, आराम से तोड़ के कहे। वरना अरबी के घर में अजवा खजूर मौजूद है, यहाँ पे तो इतने महंगे, वहाँ पे अजवा ही मौजूद है, जो आराम से तोड़े उसे खाएं, कोई आपको रोकेगा नहीं। हाँ, ये अगर निचोड़ के इस तरह करना शुरू कर दे तो फिर अलग बात है, क्योंकि हम लोगों के हवा से बहुत कर रहे हैं, तो इस वजह से आप 2 4 6 10 20 दाने आराम से खा रहे हैं। आपके नज़दीक किसने आना ही नहीं है, ना किसी को जिक्र करना है। उन लोगों के दिल इस टाइप के नहीं है जिस तरह हम लोगों की सोच होती है। तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है 2 साल के दौरान कि अगर खजूर में भी रोका या कुछ किया है, नहीं, खुल के जितनी खा सकते उतनी खाए, उतना फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। खजूर का कोई नुकसान नहीं है, ताज़ा फ्रेश आप खा रहे हैं। वहाँ नंबर 1 तो मिलती ज़्यादातर घरों के अंदर सारी अजवाई मिलेगी, रोडों पे अजवानी मिलेगी, दूसरी मिलेगी, तो वो पक्की नहीं होती, वो डोका ही उसका इतना मीठा होता है कि वो जो दाना सा होता है पीला हो जाए तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको पकने की। तो इस वजह से हम 1 खजूर पे तो नहीं होते, कभी हम उम्मुल कोइन होंगे, कभी रासुल खैमा होंगे, कभी पार दुबई होंगे, कभी कहाँ होंगे। इस वजह से हर एक खजूर अपनी जगह मिलती रहती है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। इस तरीके से आपने यूनिट को इंस्टॉल करना है। अब एक ग्रुप मैं देखता हूँ, और मैं सामान तो तैयारी नहीं थी आज की मेरी, तो एक ग्रुप आप बाकी सारे चले जाओ ऊपर। आपने इंडोर यूनिट के अंदर जब आप इंडोर लगाने लगे तो आपने यहाँ पर एक और चीज़ की एहतियात, जब इंडोर को आप खोलते हैं तो खोलने का तरीका आपको होना चाहिए। एक रेंच मैंने कल भी आपको बताया, जिस साइड पे खुल रहा है आपका अपने फ्लेयर नट खोलना है तो उस साइड पर एक रेंच, दूसरा रेंच उसका अपोजिट, तो उसका दबाव इधर। अब आपने ऊपर, इसके ऊपर क्या होता है, जब आप इंडोर आप खोलते हैं, नया इंडोर आएगा, उसके ऊपर डेड कैप लगा होता है, कवर है, कैप से लगा होता है। कैप का मकसद ये होता है, उन्होंने ऊपर क्या किया होता है, नाइट्रोजन के अंदर इंडोर का प्रेशर रखते हैं ताकि बैरूनी हवा अंदर असरअंदाज ना हो और यूनिट ख़राब ना हो। पाकिस्तान के अंदर नाइट्रोजन का प्रेशर होता है लेकिन बहुत थोड़ा होता है, फॉरेन के अंदर नाइट्रोजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब उसे खोल रहे हैं, आपने ऊपर वाला नट खोला है आपने यूनिट इंस्टॉल करने के लिए, यकदम नहीं खोलना, इतना प्रेशर होता है आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होने लगा। यकदम ऊपर फानूस है या सामने कोई बंदा खड़ा हुआ है, आपने यूनिट इस तरह रखा हुआ है, हिट कर दिया तो अगला नहीं बचेगा, वो गोले की तरह निकलना है। हल्का सा खोला दोनों साइडों के, एक डिलीवरी एक सेक्शन, हल्का सा खोल कर लूज करके उसको लूज कर दिया, उसके बाद ऐसे ऐसे उसे कवर करें, इस तरह हाथ ऊपर हो, अगर वो खुले तो आपके हाथ पर हिट करे, निकले ना बहुत ज़्यादा एकदम। कोई कहे जल्दी कर जल्दी वाली गेम नहीं है, उससे तो आपको नुकसान देना चाह रहा हूँ कि आपने पाकिस्तान के अंदर हमें एक इसका ये पता चलता है कि प्रेशर से, कि अगर उसके अंदर कहीं नाइट्रोजन का प्रेशर नहीं निकलता तो हमें ये जजमेंट मिलती है कहीं इंडोर लीक ना हो, कि इंडोर लीक हो तो नाइट्रोजन का प्रेशर कहाँ गया। पाकिस्तान के अंदर भी जब हम नया यूनिट खोलते हैं तो अंदर प्रेशर होता है नाइट्रोजन का, अगर नहीं निकलता तो हम डरते हैं कि कहीं इंडोर लीक ना हो। तो ऊपर जो हमारा सीनियर होता है, जहाँ से अपने माल उठे, उसको हम कॉल करके कहते हैं भाई इंडोर वापस तो नहीं आया हुआ कहीं, ये क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन का प्रेशर नहीं है अंदर, ये प्रेशर लाजमी होता है, या रिवर्स आया होगा, वापस आया होगा, प्रेशर सामने निकल गया, या कोई लीकेज है फिर प्रेशर निकल जाती है। इस वजह से जब नया यूनिट होता है तो हम प्रेशर को लाजमी तौर पर मद्देनजर रखते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन का प्रेशर होना चाहिए, नहीं है तो यूनिट लीक तो नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं देखता हूँ अल्लाह के लिए सामान मेरे पास पूरा हो जाए तो फिर चलिए आपका यूनिट ब्लॉक हो जाएगा। ये क्या है इसके अंदर, बाकी आपको बता दिए। पहले जब आपने गुजारना है ड्रेन का पाइप जाना चाहिए ताकि पानी का लेवल नहीं, बाकी सफाई वफाई हर चीज़ मैंने समझा दी है। अब मैं सामान देखता हूँ।